हेलो हेलो हेलो। आशा करता आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है विलास और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गोल्ड में क्या चल रहा है and कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है मंडे को। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है एक घंटे का चार्ट हमारे सामने एंड हम सबको पता है कि कल था एनएफपी। एनएफपी मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा इवेंट है क्योंकि फॉरेक्स में बस कुछ गिने चुने ही न्यूज है जो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बदल सकता है। वैसे तो बहुत सारा न्यूज़ है, लेकिन एनएपी, सीपिया, एफओएमसी ये तीन मेजर न्यूज़ है जो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो पूरा पूरी चेंज कर सकता है। एंड कल था एनएफपी, लेकिन कल एनएफपी में कल हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन देखने को नहीं मिला। यदि आपने कल एनएफपी के टाइम मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको बहुत मजा आया होगा क्योंकि कल हमें अच्छा खासा मार्केट मैनिपुलेशन देखने को मिला। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि करीबन 170 के जॉब्स आएगा, लेकिन नंबर्स केम अराउंड 143 के जॉब्स, जॉब्स नहीं जॉब्स, ओके। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% एक्सपेक्टेड था एंड नंबर्स आए 4%। सो मोरलेस आप मान सकते हो कि जो डेटा आया वो गोल्ड के लिए काफी हद तक बुलिश था। लेकिन हम सबको पता है कि न्यूज ट्रेडिंग इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू गैम्बलिंग, कैसीनो आप कह सकते हो। एंड ज्यादातर हम देखते हैं कि थ्योरी अलग चलता है, प्रैक्टिकल कुछ अलग ही चलता है एंड कल भी हमें वैसा ही देखने को मिला। मेरा दोनों साइड पे ट्रेड लिया हुआ था, बाय स्टॉप सेल स्टॉप मैंने लगा के रखा था। मेरा जस्ट ही बाय ट्रिगर हुआ और मैंने देखा कि आपका न्यूज़ पॉजिटिव है, मैंने जो सेल स्टॉप है उसको मैंने हटा दिया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो ऑर्डर वो नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, उसके बाद मैं समझा ओके मैं फंस गया, ठीक है। लेकिन मार्केट ने कल बायर्स एंड सेलर्स दोनों को ही ट्रैप किया क्योंकि जिन्होंने बाय किया था वो भी ट्रैप हो गए थे एंड जिन्होंने सेल किया था जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ गया वो भी ट्रैप हो गए थे। मैंने सेल नहीं लिया, सो लकीली मैं बच गया, ठीक है। एंड यूजुअली मैं न्यूज़ के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। मैं जो रियल अकाउंट है वहाँ पे ट्रेड नहीं करता। कुछ दो तीन छोटे मोटे अकाउंट है, $100-200 का, मैं बस वहीं पे ट्रेड करता। आप सबको पता होगा हम सबके अंदर एक गैम्बलर है। ओके, वी ऑल हैव अ गैम्बलर इनसाइड अस। तो हर ट्रेडर का एक खुजली भी होता है। सो बस उसी के वजह से थोड़ा थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं। पर अदरवाइज अगर आपको कंसिस्टेंसी की तलाश है तो आपको न्यूज़ ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। बी आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट हियर, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में हाईएस्ट मार्केट मैनिपुलेशन होता है। सो आप न्यूज़ ट्रेडिंग पे कंसिस्टेंसी ना ही ढूंढो तो अच्छा है। सो उसके बाद हमने देखा कि मार्केट काफ़ी हद तक ऊपर गया। मार्केट ने करीबन 288687 का हाई बनाया एंड फिर से मार्केट जाके बंद हो गया जहां से मार्केट ने ये अप मूव शुरू किया था अराउंड 2860। सो अगर हम मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड देखें तो अभी भी मार्केट बुलिश है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यदि हम मार्केट सेंटीमेंट देखें, आप देख सकते हैं गोल्ड राइजेस ऑन सेफ हेवन बाइंग इवन एज डॉलर एडवांसेस फॉलोइंग यूएस जॉब्स रिपोर्ट। Gold rises on inflation concerns. Gold poised for 6 week of gains on safe haven demand. So मार्केट का जो सेफ हेवन का जो सेंटीमेंट था तो वो अभी भी गोल्ड को काफी हद तक डोमिनेट कर रहा है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक भी मार्केट का जो ओवरऑल अप मूव है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ट्रेड करना है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे जो वीकली चार्ट है। मैं एक डे ट्रेडर हूँ तो वीकली चार्ट का बहुत ज़्यादा मेरे ट्रेडिंग में इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन स्टिल जानना ये बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो है हायर हाइज एंड हायर लोज। एंड किसी भी अप ट्रेंड मार्केट में आपको ये स्ट्रक्चर हमेशा देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दुनिया का कोई भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता एंड स्ट्रेट लाइन में नीचे भी नहीं जाता। एंड फिलहाल हम देख सकते हैं कि गोल्ड जो है एकदम टॉप पे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मार्केट का ड्यू है। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो हमें एक सिमिलर सिनारियो देखने को मिलेगा। मार्केट हायर हाइज हायर लोस फॉर्म करते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है एंड फिलहाल मार्केट एकदम स्विंग हाई पे खड़ा है। सो यदि आप यहाँ पे नया बाय ओपन करेंगे एज अ पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट आपके एसएल को खा जाएगा। सो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो और यदि आपका कोई ऑन गोइंग बाय पोजीशन है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बस एसएल को आप 2850 के नीचे रखिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ गया तो आपका एसएल बुक हिट हो जाएगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको नए पोजीशन की तलाश है, मार्केट को आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते हो, आप
बस बाय लेके बैठना चाहते हो कुछ दिनों के लिए, देन दिस इज नॉट द आइडियल टाइम, बिकॉज मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हायर हाई हायर लोस है, एंड फिलहाल मार्केट एकदम स्विंग हाई पे है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन दिस इज नॉट द आइडियल प्राइस। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जब भी खाना पकता है, सो लोगों को क्या पसंद है, आलू, मेरा भी आलू फेवरेट है, पोटेटोज, ठीक है। तो यदि आप, हाँ, बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो आलू खरीदने के लिए, तो आलू का प्राइस कितना है, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, इजंट इट, वही आपका आइडियल प्राइस है। यदि आप दुकान जाते हो और दुकानदार आपसे मांगता है कि भैया आलू तो 100 रुपए किलो लगेंगे, अगर ये आप आलू 100 रुपए का खरीदते हो, ठीक है, यहाँ पे गलती आलू की नहीं है, यहाँ पे गलती आपकी है कि आपने, ओके, आपने ज़्यादा प्राइस पे किया है। सो मैं भी वही कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे बाय करोगे, सो ऑब्वियस आपका बाय तो हो जाएगा, ठीक है, मे बी आप शायद प्रॉफिट भी कमा लोगे, बट यू विल बी पेइंग अ मच मच हायर प्राइस, एंड जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, दैट विल बी अ बेटर पोजिशन टू टेक अ बाय, ठीक है। सो एज अ पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, यहाँ पे आपको नया पोजिशन नहीं लेना है। अगर आप डे ट्रेडर हो तब बात अलग है, ठीक है। एंड ये है हमारे सामने गोल का 1 घंटे का चार्ट, मेरा फेवरेट चार्ट। तो यहाँ पे मार्केट ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मार्केट ओपनिंग के बाद में पता चलेगा कि गोल किस गतिविधि, मतलब किस दिशा में जाएगा, ओके। एंड फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगर गोल ऊपर की तरफ गया, फॉर एग्जांपल गोल अगर 2887 को तोड़ता है, सो ऑब्वियसली 2900 को गोल तोड़ ही देगा, एंड मे बी गोल विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 2950। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 288788 का जो लेवल टूटेगा, तब गोल, हाँ, गोल सीधा जाएगा 2950, 3000 की ओर। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ आया मार्केट ओपनिंग के बाद, इन दैट केस हमारे सामने दो सपोर्ट लेवल्स हैं जहां पे हम बाय कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने इस बॉक्स के बारे में डिस्कस किया। ये जो जोन है हमारे सामने, 2820 से लेके 2830, ये जो जोन है ये अभी भी एक वैलिड सपोर्ट है हमारे लिए। इनफैक्ट अगर गोल्ड नीचे की तरफ आया, यू कैन कंसिडर दिस टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट जोन, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से प्राइस एक्शन बखूबी काम कर रहा है, एंड यहाँ पे भी, ओके, पिछला जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेगा, एंड आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ आ रहा है। सो यहाँ पे प्राइस एक्शन प्लस डायनेमिक सपोर्ट मिलेगा, और मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वहाँ पे अभी भी कोई बदलाव नहीं है। सो अगर गोल नीचे की तरफ आया, 2820 2830 का जो लेवल है, दैट इज स्टिल अ वैलिड सपोर्ट फॉर अ मार्केट। लेकिन फिलहाल मार्केट जहाँ पे है वहाँ से ये जो सपोर्ट है वो थोड़ा दूर है। सो अगर हम इमीडिएट लेवल की तलाश करें, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे और एक जोन मार्क किया हुआ है, वो है 2839 से लेके 2835। यहाँ पे भी हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन ये जो 2830 2820 वाला लेवल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू 2839 2835। हम लोग 283935 को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जस्ट मार्केट ने यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन शो किया था, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी डोंट हैव एनी अदर रीजन। 2850 जो हमारा पिछला सपोर्ट था 285052 के आसपास, वो सपोर्ट है, लेकिन फिलहाल वो काफ़ी वीक बन चुका है। सो यहाँ पे ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशन लो रखना है। और मार्केट ओपनिंग के बाद यदि हम देखते हैं कि गोल ऊपर की तरफ जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं कि ओपनिंग के बाद गोल में बाय करना, ओके, सेफ रहेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम सेल का भी सोच रहे हैं तो वो भी काफ़ी रिस्की है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल तो बुलिश है, लेकिन एट दिस मोमेंट, ओके, शायद गोल थोड़ा बहुत साइडवेज नेचर दिखा है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। एंड बुलिश मार्केट में सपोर्ट स्ट्रांग होता है, रेजिस्टेंस वीक होता है, तो इसी वजह से पिछले स्विंग हाई पे सेल करना भी रिस्की होता है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल सेल का अपॉर्चुनिटी तो देख नहीं रहा, बाकी देखते हैं मार्केट ओपन कैसे होता है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। मैं फिर से रिपीट करता, जिनका ऑलरेडी बाय है कंटिन्यू कर सकते हो विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, लेकिन जिनको नए पोजीशन की तलाश है फॉर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड्स, दिस इज नॉट द आइडियल टाइम, बिकॉज फंडामेंटली गोल हमेशा बुलिश ही रहा है, लेकिन प्राइस शुड बी अ गुड वन, आपको अच्छा भाव मिलना चाहिए, ठीक है, वो रिट्रेसमेंट या करेक्शन के बाद ही मिलेगा। एंड एज अ डे ट्रेडर आप अभी भी बाई कर सकते हो अगर मार्केट हमारे लेवल पे आता है। देखते हैं मार्केट ओपनिंग कैसे होता है, बाकी ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा। यूजुअली तो हमें बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी मार्केट को सरप्राइज देना पसंद है। तो चलिए देखते हैं ओपनिंग कैसा होता है। हैव अ लवली वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर गाइस।